Yes, the question says that in the given figure, the figure दी हुई है लाइंस ए बी सी डी और ई एफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? ओ पे। ठीक है, ये तीनों लाइंस ओ पे मिल रहे हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ ई। ठीक है, ए ओ ई वाला एंगल है, ई ओ डी यानी ई ओ डी ये एंगल हो गया। ठीक है, बी ओ डी ये वाला एंगल हो गया और सी ओ एफ ये वाला एंगल हो गया। आपको ये चारों एंगल की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत? चलिए करते हैं सॉल्व। देखो ए ओ ई और बी ओ एफ, ध्यान से देखो एंगल ए ओ ई और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं हो रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। एंगल ए ओ ई बराबर एंगल बी ओ एफ। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ए ओ ई आपका आ गया 35 डिग्री। ठीक, अब आपको कौन सा निकालना है? ये अब आपके पास 35 आ गया। अब आपको ये वाला निकालना है ई ओ डी। तो एक चीज ध्यान से देखो, सी डी भी तो एक लाइन है कि नहीं? है ना, सी डी एक लाइन है। एक एंगल उस पे ये वाला है, एक ये है और एक ये है, तीन एंगल मिलके उस लाइन पे एक पॉइंट से तीन एंगल बन रहे हैं, है ना। तो उन एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो क्या करेंगे जी? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी बराबर 180 डिग्री। एंगल्स on the same line and from same point। ये हर जगह लिखूंगा नहीं, बट समझने वाली बात है, अंडरस्टूड है कि सेम लाइन पे सेम पॉइंट से होगा, वही 180 डिग्री उनका सम होगा। तो ए ओ सी दिया है उसने 30 डिग्री, ए ओ ई अभी आपने निकाला 35 डिग्री प्लस एंगल ई ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया 65 डिग्री प्लस एंगल ई ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ई ओ डी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 65। तो एंगल ई ओ डी कितना हो गया जी? 180 में से 65 डिग्री दिया तो 115 डिग्री। ठीक, ये आ गई आपके पास अगली वैल्यू। अब पूछा है उसने क्या? बी ओ डी। अब आप ध्यान से देखो, ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है, ई एफ एक स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों एंगल मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। ठीक है, अब इसमें मेरे पास इन दो की वैल्यू पता है, तीसरी आराम से निकाल लूंगा सेम इस लॉजिक से। अब क्या हो जाएगा? नाउ एंगल ई ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ एफ बराबर 180 डिग्री, है ना। एंगल्स ऑन सेम लाइन। यहां से ई ओ डी अभी हमने निकाला था 115 डिग्री, बीओडी हमें उसने दिया है 35, नहीं बीओडी तो निकालना है, बी ओ एफ उसने दिया है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से 115 35 कितना हो गया? 150। 150 डिग्री को माइनस कर देंगे तो एंगल बी ओ डी कितना इजीली हमारा 30 डिग्री आ गया। क्लियर? अब लास्ट एंगल कौन सा उसने कहा है? एंगल सी ओ एफ। तो क्या दिक्कत है जी? सी ओ एफ कौन सा एंगल है? ये वाला। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो हो रहे हैं, है ना। तो एंगल सी ओ एफ बराबर एंगल कौन सा? बी ओ डी। ई ओ डी है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां से एंगल सी ओ एफ आपका आ जाएगा 115 डिग्री। ये आपके रिक्वायर्ड एंगल्स की वैल्यू है जो कि उसने पूछी है। ठीक, लिखिए जल्दी। अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर एंगल पी ओ आर और क्यू ओ आर फॉर्म करता है एक लीनियर पेयर। ठीक है, ए माइनस बी 80 डिग्री दिया है, तो ए और बी की क्या वैल्यू होगी? तो देखो बहुत आसान सवाल है।
एक यहाँ पे सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, यहाँ गिवन क्या है, उसने दिया है a माइनस बी 80 डिग्री उसने दे दिया, एक इक्वेशन बन गया ये, है ना। दूसरा इक्वेशन आप बनाओगे, कैसे बनाओगे, ये दोनों एंगल, एंगल POR प्लस एंगल QOR, ये 180 डिग्री है क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, यही कहा है ना उसने जी कि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। और एंगल POR क्या है, A है, और ये है B, A प्लस बी 180 डिग्री हो गया, एक इक्वेशन ये बन गया, दो इक्वेशन बन गए। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन को ऐड कर देंगे कैसे, a माइनस बी इज इक्वल टू 80 है, और ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 180, प्लस प्लस प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस बी और प्लस बी है तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, है ना, a प्लस ए हो जाएगा 2a, और इधर से 80 प्लस 180 हो जाएगा 260। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा जी, a की वैल्यू आ जाएगी 260/2 यानी कि 130, a की वैल्यू 130 आ गई, इस वैल्यू को क्या करो, पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, है ना, a की वैल्यू आ गई आपके पास 130 डिग्री, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वॉट एवर यू वॉन्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्या मिलेगा जी इसमें पुट करने पे, a है 130 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी माइनस बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 130, ये आ रहा है, सॉरी ये 80 डिग्री है ना, ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री माइनस 130, तो माइनस बी हो गया माइनस 50, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, तो ए हो गया 130 और बी हो गया 50 डिग्री। क्लियर है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, ए बी से 1/3 एक राइट एंगल से बड़ा है, आप बताओ ए और बी की क्या वैल्यू है, करो ट्राई। देखो पहली कंडीशन उसने क्या कही, ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/3 ऑफ राइट एंगल, ए इज ग्रेटर देन बी बाय 1/3 ऑफ राइट एंगल, यानी जो ये ए है वो बी से 1/3 ऑफ राइट एंगल बड़ा है, यही तो उसने कहा, है ना, यानी इसको अगर मैं काटता हूं तो ये बनेगा, यानी a प्लस बी, ओ सॉरी, a इज इक्वल टू बी प्लस 30 डिग्री आ रहा है, यानी देखा जाए तो a माइनस बी 30 डिग्री आ रहा है, एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा नाउ, एंड अब यहां ध्यान से देखो, a प्लस बी ये 180 डिग्री भी होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। दो इक्वेशन आपके सामने है, एलिमिनेशन मेथड अगेन लगा दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा जी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 180, ऐड जब करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होता, तो a प्लस ए 2a माइनस बी प्लस बी कट गया, 2a बराबर आ गया 210 डिग्री, तो a हो गया 210/2, यानी a की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। अब a आपके पास आ गया, आराम से इसमें पुट कर दो, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिला जी, 105 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो माइनस बी हो गया 30 माइनस 105, यानी माइनस बी हो जाएगा कितना, -75, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू आ गई 75 डिग्री, ए हो गया 105, बी हो गया 75, इनका सम देख लो 180 आएगा, है ना, सिंपल। इसी तरीके से करना है। अगला सवाल देखिए, गिवन फिगर दी हुई है, दो स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मिल कहा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, ठीक है, अगर एंगल सी ओ टी ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो आपको ए
बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखिए और निकालिए, करिए जरा एक बार ट्राई। 42, चलो चेक करते हैं। देखो ए बी एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं देख रहा हूं तो ए बी पे ये 3 एंगल दिख रहे हैं, 1 2 और एक ये वाला 3 दिख रहा है ना, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ टी प्लस एंगल बी ओ टी जो है वो 180 डिग्री का हो रहा है। एंगल्स ऑन सेम लाइन, सेम लाइन के ऊपर जो एंगल है वो, ठीक है। तो ए ओ सी कितना है जी, 4B है। सी ओ टी दिया है जी 60 डिग्री और ये दिया है बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4B प्लस बी हो गया 5B और 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो गया जी 120 डिग्री। ठीक, समझ में आया इतना? तो बी कितना आ जाएगा जी, 120 डिग्री बाई 5, काटोगे तो आएगा 24। तो बी की वैल्यू आ गई 24 डिग्री। अब रह गया क्या, ए और सी। अब एक चीज ध्यान से देखो, बी आपके पास आ गया, ये 60 है, ये है और ये तीनों सी डी पे आ रहे हैं, यानी एंगल ए सी ओ टी प्लस एंगल टी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, ये 180 डिग्री हो रहा है। एंगल्स ऑन सेम लाइन, तो एंगल सी ओ टी अभी 60 डिग्री आपके पास है, बी ओ टी यानी टी ओ बी अभी आपने निकाला 24 डिग्री और बी ओ डी यानी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 84 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से ए कितने आराम से निकल गया जी, 180 माइनस 84, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 96 डिग्री। क्लियर? ए आ गया, बी आ गया, अब सी रह गया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर नहीं बना रहे, ये एंगल और ये एंगल बना रहे हैं ना। नाउ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां से अगर देखा जाए, ए ओ डी क्या है 2C और बी ओ डी क्या है 96 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2C कितना हो गया, 180 माइनस 96 जो कि होता है 84, तो C हो जाएगा जी 84/2, काटेंगे तो 42 डिग्री। C की वैल्यू आ गई 42 डिग्री। A हो गया कितना 96, B 24, C 42। क्लियर? ठीक है जी, यही था। ठीक है, समझ में आया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है। करो एक बार ट्राई से। देखो आप लोग ये गड़बड़ कभी ना करना कि ये 5y है, आपको 90 डिग्री दिख रहा है, आप उसको 90 डिग्री से एलिमिनेट करके कर दोगे। ठीक है, कभी ये गलती मत करना, भले ही वैल्यू सेम आए। आप ये देखो कि ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, सिंस ए बी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट ओ, एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, ओ पे। तो इसका मतलब एंगल ए ओ एफ जो है वो एंगल ई ओ बी के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट से। इसका मतलब एंगल ई ओ बी जो होगा वो भी हो गया 5y। ठीक है, ये 5y आ गया। अब देखो सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे ये और ये तीनों एंगल लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउ एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, एंगल्स ऑन द सेम लाइन। ठीक, तो अब आपके पास ई सी ओ ई कितना है 4y, ई ओ बी अभी निकाला 5y और बी ओ डी दिया उसमें 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 5 9 3 12, यानी 12y बराबर 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 180 डिवाइडेड बाई 12, करो कितना आ गया, y आ गया 15 डिग्री। आपसे सिर्फ y पूछा है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगाते तो y की वैल्यू 18 आती,
क्योंकि अलग है ना। तो ये ध्यान देना, अगर इस तरीके से दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि 90 डिग्री है, जब तक वो देना कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री देने का नियम क्या है, या तो वो इस तरीके का निशान बना देगा ये 90 डिग्री होता है, या फिर वो लिखेगा कि ये एंगल 90 डिग्री का। अगर नहीं लिखा तो उसको 90 डिग्री मान के आप नहीं चलोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर m इज पैरेलल टू n, ठीक है, और एंगल 1 है 62 डिग्री का, ये वाला एंगल है 62 डिग्री का। आपको एंगल 6 और एंगल 7 की वैल्यू निकालनी है, ये एंगल और ये एंगल निकालना है, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्ट 1 और 7 का रिलेशन बना दो वर्टिकली, और सॉरी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा, लीनियर पेयर से ये निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो वहां से आपके पास एंगल 3 कितना आ गया 62 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 3 62 डिग्री आ गया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है वो 180 डिग्री है, को इंटीरियर एक्सियम है ना। तो यहां से आपके पास एंगल 6 जो आएगा वो 180 डिग्री माइनस 62 हो गया, यानी एंगल 6 हो गया 118 डिग्री, है ना, ठीक है। ये एंगल 3 62 था ना, तो उधर भेज दिया, माइनस हो गया। अब ये आ गया 118, कितने आसानी से ये भी निकल जाएगा। नाउ एंगल 6 प्लस एंगल 7 जो है वो है 180 लीनियर पेयर से, यानी एंगल 7 जो हो गया वो 180 माइनस 118, तो एंगल 7 की वैल्यू आ जाएगी 62 डिग्री। समझ में आया जी। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बढ़िया सवाल है। अगर एंगल 1 110 डिग्री का है, ये वाला एंगल 110 डिग्री का है, और एंगल 8 जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या m और n पैरेलल है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फिगर है इसमें AOB एक लाइन है, OP जो है OP बाइसेक्ट कर रहा है BOC को, और OQ बाइसेक्ट कर रहा है AOC को, ठीक है। आपको बताना है कि POQ ये वाला एंगल ये राइट एंगल है, आपको ये प्रूफ करना है। जल्दी से इसको एक बार ट्राई करो, अप्रोच देखिए कैसे होगा। ये सिंपल है, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। क्या कह रहा है कि OP बाइसेक्ट्स एंगल BOC। अगर OP बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, तो इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल COP will be equal to एंगल POB will be equal to हाफ एंगल, इसका हाफ भी तो होगा वो BOC का, होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। ये और ये बराबर है और इसका हाफ ही तो है ये, और क्या है, एंड OC सॉरी OQ बाइसेक्ट कर रहा है, OQ बाइसेक्ट्स एंगल AOC को OQ बाइसेक्ट कर रहा है, तो AOC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल COQ यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, इज इक्वल टू एंगल QOA इज इक्वल टू हाफ एंगल AOC हो जाएगा ना। अब देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट यहां से लग जाएगा ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज देख लेता हूं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये एक ही लाइन पे फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर है ना। इसको एक इक्वेशन आप मान लो, ठीक है। कौन सा इक्वेशन, थर्ड क्यों, क्योंकि ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट क्या मिलेगा जी, ध्यान से देखो 1 and 2 यानी एंगल COP प्लस एंगल COQ बराबर हाफ एंगल BOC प्लस हाफ एंगल AOC, ठीक है। COP प्लस COQ बराबर हाफ BOC प्लस हाफ AOC ले लिया, इसको इग्नोर कर दिया हमने, ठीक। यानी COP और COQ इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये बनेगा एंगल POQ, बनेगा ना जी। इन दोनों को ऐड करोगे तो पूरा एंगल बन जाएगा, ठीक है। विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC प्लस एंगल AOC,
अब देखो एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 डिग्री। क्यों? एंगल बीओसी और एओसी जो था 180 डिग्री था। हमारे पास इक्वेशन थर्ड में है, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इसका मतलब एंगल पी ओ क्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था। हेंस पी ओ क्यू इज अ राइट एंगल। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया? बड़ा सिंपल था। ठीक।